ऋषिकेश, जिसे संतों का धाम कहा जाता है, यह उत्तराखंड में स्थित है, जिसे भारत में योग राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। यह ऋषिकेश हिंदू धर्म का अत्यंत पवित्र स्थान है, जो पर्यटकों और यात्रियों के बीच एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थान माना जाता है। अगर आप अपने दोस्तों या फिर अपने परिवारजनों के साथ यहाँ छुट्टियाँ मनाना आना चाहते हैं तो अवश्य आएँ। मैं आपको 10 जगहों के बारे में बताता हूँ जो आप ऋषिकेश की यात्रा के दौरान बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हैं। एंड सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको दूंगा, मैं वहाँ कैसे पहुँचा एंड टाइमिंग एंड ऑल। तो पहली जो यात्रा मैं आपको कराने जा रहा हूँ वो है लक्ष्मण झूला एंड राम झूला। बड़ा ही फेमस जगह है एंड ऋषिकेश आपको उतरते ही या मुश्किल से थोड़े दूर चलने पे ही मिल जाता है। यह ऋषिकेश के 2 प्रसिद्ध सबसे पुल हैं जो गंगा नदी पर बने हुए हैं। यह न सिर्फ ऐतिहासिक महत्व रखते हैं बल्कि इनसे गंगा नदी का नज़ारा भी बड़ा ही अद्भुत नज़र आता है। इसे अंग्रेज़ों ने अपने आराम के लिए बनवाया था। लक्ष्मण झूला करीब 90 साल पुराना है। 1923 में जब ब्रिटिश सरकार को इस झूले की ज़रूरत महसूस हुई थी तब झूले की नींव रखी गई थी और गंगा नदी के तेज़ बहाव के कारण यह 2 बार मिट भी गया। आखिरकार 1930 में यह पुल सफल बनकर तैयार हुआ। लक्ष्मण झूला की लंबाई लगभग 420 मीटर है। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम के जो छोटे भाई थे भगवान लक्ष्मण ने जूट से यह पुल बनाया था और यहीं पर तपस्या की थी, इसलिए इस पुल को लक्ष्मण झूला के नाम से जाना जाता है। लक्ष्मण झूला तक पहुंचने के लिए आपको स्थानीय बस, टैक्सी या ई रिक्शा का विकल्प चुन सकते हैं, जो आपको 20-30 रुपये में ऋषिकेश बस स्टॉप से लक्ष्मण झूला तक ले जाएगा। या फिर इस दूरी को आप पैदल भी तय कर सकते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। यह लक्ष्मण झूला के साथ साथ आप राम झूला भी देख सकते हैं, जो कि बड़ा ही प्रसिद्ध है। यह 750 फीट लंबा है और इसका निर्माण 1993 में हुआ था। एंड हमारी लिस्ट में दूसरी जो सबसे खूबसूरत जगह है वह है त्रिवेणी घाट। यह घाट गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम का प्रतीक माना गया है। यहाँ हर शाम होने वाली गंगा आरती मन को सुकून और शांति देती है। गंगा आरती ऋषिकेश की एक बहुत ही पुरानी परंपराओं में चली आ रही है, जो काफ़ी समय से चली आ रही है। यह आरती त्रिवेणी घाट पर होती है और क्योंकि घाट बहुत ही एक प्रसिद्ध घाट है त्रिवेणी घाट, इसलिए इस आरती में हमेशा भीड़ भाड़ रहती है। तो इस घाट का निर्माण पेशवा बालाजी बाजीराव ने 1778 ईस्वी में करवाया था और पेशवा बाजीराव यहाँ गंगा आरती करने वाले पहले व्यक्ति माने जाते हैं। त्रिवेणी घाट की आरती का समय 6 बजे से 7 बजे तक है और इस आरती में शामिल होने के लिए आपको कोई शुल्क नहीं देना है। हमारा सुझाव है कि अगर आप आरती के लिए आना चाहते हैं तो कम से कम आधे घंटे पहले आएँ, ताकि आपको आरती में शामिल होने के लिए एक अच्छी जगह मिल जाए, जिससे आप फ़ोटोज़ और वीडियोज़ एंड आरती का आनंद ले सकें। एंड तीसरी जगह जो आपके घूमने लायक है वो है बिटलस आश्रम 84 कुटिया। अगर आप शांत हैं और एक अच्छी शांत जगह की तलाश में हैं और आध्यात्मिकता के साथ थोड़ा इतिहास भी पसंद करते हैं तो बिटलस आश्रम आपके लिए परफेक्ट जगह है। यह जगह बिटलस बैंड के ऋषिकेश में बिताए गए दिनों के कारण प्रसिद्ध है। बिटलस आश्रम 84 कुटिया के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह उत्तराखंड के ऋषिकेश में एक बहुत ही प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। बिटलस आश्रम गंगा नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। एंड चौथी जगह, अगर आप महादेव भक्त हैं तो यह आपके लिए है नीलकंठ महादेव मंदिर। यह प्रसिद्ध शिव मंदिर घने जंगलों के बीच स्थित है और भक्तों के लिए एक विशेष महत्व रखता है। यहाँ शिवलिंग का दर्शन और आसपास की हरियाली आपके मन को वहीं स्थिर कर देती है। नीलकंठ महादेव मंदिर एक बहुत ही भव्य मंदिर है जो ऋषिकेश के निकट मणिकूट पर्वत पर स्थित है। प्राचीन पुस्तकों के अनुसार ऋषिकेश वह स्थान है जहाँ भगवान शिव ने विष को पिया था समुद्र मंथन के दौरान, और उसे जहर पीने के बाद उनका गला नीला पड़ गया था। इसी वजह से नीलकंठ महादेव मंदिर कहा गया इसे। नीलकंठ महादेव मंदिर 3 पहाड़ों से घिरा हुआ है, मणिकूट, भुवर्मकूट और विष्णुकूट। एंड 5वीं जगह जो हमारी लिस्ट में है वह गंगा आरती परमार्थ निकेतन आश्रम में। अगर आप गंगा आरती का अलग अनुभव लेना चाहते हैं तो परमार्थ निकेतन आश्रम जरूर जाएं। यहाँ का माहौल आध्यात्मिकता और शांति से भरपूर होता है, जहाँ आप भव्य शिव मूर्ति देख सकते हैं। इस मूर्ति में भगवान शिव आपको बैठे हुए ध्यान मग्न पाए जाएंगे। यह मूर्ति गंगा नदी के बिल्कुल मध्य में स्थित है और बिना किसी संदेह के यह परिदृश्य बड़ा ही सुंदर और अद्भुत है। एंड आप नदियों के पानी को बहते हुए देखना चाहते हैं एंड खुद भी उसमें घुस के कुछ करना चाहते हैं तो यह 7वीं जगह आपके लिए है शिवप्रेम, जो कि रिवर राफ्टिंग के लिए एक प्रसिद्ध जगह मानी जाती है। ऋषिकेश की यात्रा अगर आप रिवर राफ्टिंग नहीं करते हैं तो उसके बिना अधूरी मानी जाती है। शिवपुरी रिवर राफ्टिंग के लिए सबसे प्रसिद्ध जगह मानी जाती है। एडवेंचर का मजा लेने यहाँ पर जरूर जाएं।
अगर आप ऋषिकेश में कुछ रोमांच और अनुभव करना चाहते हैं तो शिवपुरी की यात्रा के दौरान एक अच्छा विचार है। ऋषिकेश से लगभग 19 किलोमीटर ऊपर जाएंगे आप तो शिवपुरी धरती पर स्वर्ग जैसा है। गंगा के तट पर स्थित यह ऋषिकेश के सबसे अच्छे पर्यटन स्थलों में से एक माना गया है। यहाँ आप कई तरह के रोमांचक एडवेंचर कर सकते हैं। नदी के किनारे कैंपिंग का आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर कुछ लोकप्रिय एडवेंचर गतिविधियाँ ट्रैकिंग, बोटिंग और रिवर राफ्टिंग है। रिवर राफ्टिंग इसमें से एक माना गया है। यहाँ बंजी जंपिंग की भी सुविधाएं हैं। अगर आप जाना चाहते हैं तो करने योग्य कुछ गतिविधियाँ यहाँ हैं। करोर पक्षी अभ्यारण्य की यात्रा भी कर सकते हैं। रात भर जंगल में कैंपिंग करके अपने दोस्तों के साथ लुत्फ उठा सकते हैं तथा सागर झील की यात्रा भी कर सकते हैं। इस दौरान आप यहाँ पहुँचने के लिए ऋषिकेश शहर के केंद्र से ट्रेन, कार या बस द्वारा शिवपुरी आसानी से पहुँचा जा सकता है। ज़्यादातर अगर आप रिवर राफ्टिंग के लिए जाते हैं तो नीचे से ही आपको जो ऋषिकेश जहाँ मुख्य बस पॉइंट है वहाँ से ही आपको वो अपनी गाड़ी से ऋषिकेश ऊपर शिवपुरी के लिए रिवर राफ्टिंग के लिए जा सकते हैं। वहाँ से आप फिर से नीचे आएंगे एंड रिवर राफ्टिंग का आनंद लेंगे। एंड 8वीं जगह जो है वो है नीलगढ़ झरना। नीलगढ़ झरना 25 फीट ऊंचा झरना है जो 3 झरनों को मिलाकर बहता है और नीलगढ़ झरने की सुंदरता देखना आपके लिए बेहद जरूरी है क्योंकि एक हिडन प्लेस है। जब मैं गया था तो मैं भी इस जगह को एडवेंचर नहीं कर पाया था। नीलगढ़ झरने तक पहुंचने के लिए आपको 15 मिनट तक पैदल ट्रैकिंग करनी पड़ सकती है जो कि बड़ा ही छोटी सी ट्रैकिंग है 15 मिनट की, जो एडवेंचरस आपके लिए और भी हो जाती है। आप तो पुल पार करेंगे जहाँ से पानी बिना रुके आपके पैरों के नीचे से बहेगा। यह पूरी यात्रा किसी भी अन्य यात्रा से अतुलनीय होगी। आपको 8.5 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। नीलगढ़ झरने तक पहुंचने के लिए ऋषिकेश बस स्टॉप से यह दूरी आप प्राइवेट टैक्सी या लोकल कैब के जरिए तय कर सकते हैं। लेकिन नीलगढ़ झरने की यात्रा का सबसे अच्छा समय होता है मानसून के बाद, अक्टूबर और सितंबर के बीच में, क्योंकि तब आप इस झरने को और भी खूबसूरती के नज़रिए से देख पाएंगे। नीलगढ़ झरने में प्रवेश निःशुल्क है। वहाँ जाते समय आप अपने साथ भोजन और पानी, स्नैक्स वगैरह लेके जाएं ताकि आप ट्रैकिंग को पिकनिक के रूप में बदल पाएँ। हम आपको यही सुझाव देंगे कि जब आप वहाँ जाएं तो अपने लिए एक अतिरिक्त जोड़ी कपड़े ले पाएँ, क्योंकि मुझे पता है वहाँ आप जाने के लिए आप खुद को प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेने से रोक नहीं पाएंगे और आप भीग जाएंगे। अगर आप देवी माँ के भक्त हैं तो यह स्थान 9वां स्थान जो है वो आपके लिए है। कुंजापुरी देवी मंदिर। एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर स्थित कुंजापुरी देवी मंदिर तक पहुँचने के लिए आपको 80 सीढ़ियाँ चढ़नी है। इसे 52 शक्तिपीठों में से एक माना गया है, इसलिए सप्ताहांत यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है। इसे ऋषिकेश के नज़दीक घूमने के लिए सबसे अच्छे जगहों में से एक माना जाता है। अगर आप सनराइज़ लवर हैं तो यह जगह आपके लिए है। आप ऋषिकेश में घूमने के लिए जगहों की तलाश कर रहे हैं, आपको आश्चर्यजनक सनराइज़ देखना है तो यह जगह बिल्कुल आपके लिए है। स्थान जो है यहाँ जो इस जगह को बोला जाता है वो है हिंडोला खाल रोड, जो कि ऋषिकेश में है। यह सुबह 5 बजे से शाम के 6 बजे तक खुला रहता है। यहाँ आने का जो सबसे सही समय है सितंबर से जून के बीच माना जाता है। पहुँचने के लिए यहाँ पर आप बस द्वारा भी जा सकते हैं। ऋषिकेश बस स्टैंड से 26 किलोमीटर की दूरी है। 10वां जो जगह है वो हर कोई नहीं बताता, मैं बता रहा हूँ आपको क्योंकि मुझे लगता है ये आपके लिए अच्छा होने वाला। अगर आप फोटोग्राफी लवर है, नेचर लवर है, सनसेट आपको सनराइज़ देखना है तो ऋषिकेश व्यू पॉइंट इसका नाम है, जो 10वीं जगह है। पहाड़ी शहर से का शांत नज़ारा किसे पसंद नहीं आता है। यह जगह आपको ऐसा महसूस कराएगी जैसे समय धीमा हो गया है, जबकि हवा की ताज़ी सांसें मन को भीतर से तरोताज़ा कर देती हैं। यहाँ पर जब आप जाते हैं तो यह जगह लगभग स्वर्ग जैसा ही है, क्योंकि चारों ओर हरियाली से ढके बादलों को छूते हुए पहाड़ पूरी तरह से छा जाते हैं। तो भाई पहुंच जाओ इन 10 जगहों को देखने के लिए ऋषिकेश। एंड बाई एयर भी आ सकते हो, देहरादून एयरपोर्ट है 20 किलोमीटर ऋषिकेश वहाँ से रह जाता है। बाई रेल भी आ सकते हो, ऋषिकेश रेलवे स्टेशन है जो सड़क मार्ग से भी आ सकते हो, बसों और टैक्सियों से। दिल्ली और अन्य शहरों से आसानी से उपलब्ध है। दोस्तों कैसी लगी आपको ये टॉप 10 जगह? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ऋषिकेश के बारे में आपकी पसंदीदा जगह कौन सी है कमेंट में जरूर बताएं।